हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ मंगलम के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले। आइए हम लोग इसके पूरे अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया संस्कृत प्रथमा पाठ। प्रथमा का अर्थ क्या होता है? पहला, और पाठक अर्थ क्या होता है? अध्याय, यानी पहला अध्याय। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्यूसम द्वितीय भाग। क्लास 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? प्यूसम प्रथमा पाठ। और क्लास 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? प्यूसम द्वितीय भाग। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्यूसम। प्यूसम का अर्थ क्या होता है? अमृत, सुधा, क्षीर, नीर, जिसको पीने से मृत्यु नहीं होता है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो आपका प्रथम पाठ है इसका नाम क्या है? मंगलम। देखिए मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ होता है कल्याण हो, जय हो, मंगल कामना। भारतीय सभ्यता में किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले मंगल मंत्र या मंगल ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक और आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ रचनाकार क आसित, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको क्या बताना है? वेद व्यास। देखिए जो आपके वेद व्यास हैं यह महाभारत के भी रचयिता है, समझ में आ रहा ना? महर्षि वेद व्यास। क्या नाम है बाबू इनका? महर्षि वेद व्यास। एक और प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र, श्लोक या पद दिए गए हैं? तो आपको क्या बताना है? 5 बताना है, ठीक है ना? क्योंकि इस पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं, जिसको श्लोक कहा जाता है, पद भी कहा जाता है। एक और प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र दिए गए हैं? तो मंगलम पाठ में पद्यात्मक पद दिए गए हैं। पद्यात्मक का मतलब क्या होता है? पद्य के रूप में, ठीक है ना? जिसका अर्थ होता है दोहे, गजल, ठीक है ना, गीत। ये क्या होता है? आपका पद्य होता है। आइए हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिए यहाँ पे लिखा गया उपनिषद। देखिए उपनिषद जो है 3 मूल धातु से मिलकर बना है, उप, नि और सद। देखिए उप का अर्थ होता है निकट, और नि का मतलब होता है नियम पूर्वक, और सद का मतलब क्या होता है? बैठना, यानी निकट नियम पूर्वक बैठना। इसका अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि प्राचीन काल में जो भी शिष्य होते थे अपने गुरु के पास जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जंगलों में, और उनके समीप बैठे थे, और जो गुरु होते थे उनको क्या करते थे? शिक्षा देते थे और उनका मार्गदर्शन कराते थे। देखिए उपनिषद का जो मूल शिक्षा होता है वो क्या होता है? ब्रह्म, जगत, संसार के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना, इसका क्या होता है? मूल शिक्षा होता है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि अपने गुरु के पास अनासक्त होकर उस ज्ञान के लिए बैठना, उस शिक्षा के लिए बैठना जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाए। कहाँ ले जाए बाबू? ब्रह्म की ओर ले जाए, यानी सत्य की ओर ले जाए। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? एग्जाम में कितना बार ऐसा प्रश्न आता है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो आपको क्या बताना है? 108 बताना है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है उसका नाम क्या है? छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या है आपका? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटे उपनिषद का नाम क्या है आपका? मुंडको उपनिषद। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको याद करना क्या है? बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य। देखिए वैदिक वाङ्मय का मतलब क्या होता है? वैदिक साहित्य। देखिए वैदिक साहित्य होता क्या है? देखिए वैदिक जो साहित्य होता है उसमें वेद, ज्ञान, सत्य, असत्य के बारे में क्या किया जाता है? शिक्षा दिया जाता है, और इसकी क्या है? मूल शिक्षा है। समझ में आना? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया उपनिषद। देखिए उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का क्या है? अंतिम भाग है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भाग दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी जो आपका उपनिषद है वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र। देखिए दर्शन शास्त्र के मूल शिक्षा क्या है बाबू? आपका सत्य, असत्य, ठीक है, तर्क विद्या के बारे में क्या करना है? ज्ञान करना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है बाबू? प्रकट करता है। समझ में आ रहा ना? एक बार और आप लोग समझिए, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य। देखिए एक और प्रश्न आता है कि बाबू वैदिक साहित्य मतलब क्या? वैदिक साहित्य का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि वेदों से जुड़ा हुआ साहित्य। और वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको क्या बताना है? वेदों की कुल संख्या कितनी है बाबू? 4 है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है बाबू? प्रकट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया सर्वर्थ परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, यानी सभी
जो सभी, सर्वत्र मतलब क्या होता है बाबू, सभी होता है, तो लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुष से, यानी सभी जो परम पुरुष हैं, ठीक है ना, परमात्मा ना महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उस परमात्मा पुरुष के महिमा के प्रधानता क्या करते हैं, गाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे परमात्मा ईश्वर को कहा गया है और सभी लोग ईश्वर के महिमा का क्या करते हैं, बखान करते हैं और उनके प्रधानता को गाते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, तीन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति तेना, यानी उस परमात्मा से ही यह जो आपका जगत है क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। देखिए व्याप्त का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ है, अनुशासित है। यहाँ पे देखिए अनुशासित का मतलब क्या है, आपको पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में ईश्वर के वजह से ही यह पूरा का पूरा संसार क्या है, अनुशासित है। जैसे आपको पता है कि सुबह में सूर्य का उदय होना, अस्त होना, उसके बाद से पूरे जो मौसम होते हैं, समय समय पे बारिश होना, उसके बाद से धूप गर्मी, उसके बाद से क्या होता है, ठंड आना, ये सब क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से बाबू काम होता है, ठीक है ना, एकदम पूरा अनुशासन हीन नहीं है बाबू, अनुशासन को दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा गया कि तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति, यानी उस परमात्मा से ही यह जो आपका संसार है क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। यहाँ पे लिखा गया कि सह एव सर्वेषां तपसां परम, ठीक है ना, लक्ष्यम, यानी वह ही, एवं मतलब क्या होता है, ही होता है, यानी वह ही सभी के तपस्या के क्या है बाबू, परम लक्ष्य है। कौन है बाबू, परमात्मा। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरः उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रता संकलिता सन्ति। देखिए पंच मंत्र यानी 5 मंत्र इसमें दिए गए हैं। तो लिखा है कि इस पाठ में, ठीक है ना, परमात्मा, ठीक है ना, और उपनिषद से जुड़े कुल कितने पद दिए गए हैं बाबू, 5 पद दिए गए हैं, या 5 मंत्र क्या है इसमें संकलित है। समझ में आ रहा ना। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक बार और हम लोग इसके अर्थ को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत तान प्रकटयन्ति, यानी जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है, प्रकट करता है। लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, यानी सभी उस परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधानता गाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासित च अस्ति, यानी लिखा गया है कि उस परमात्मा से ही यह जो संसार है क्या है, व्याप्त है, यानी फैला हुआ है और अनुशासित है। यहाँ पे देखिए स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, यानी वही सभी के तपस्या के क्या है, परम लक्ष्य है। यहाँ पे लिखा गया कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलितः सन्ति, यानी इस पाठ में परमात्मा, ठीक है ना, से जुड़े उपनिषद कितने हैं बाबू, 5 है। समझ में है ना। आइए अब हम लोग पहला श्लोक को समझते हैं। देखिए जो आपका पहला श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीहितं मुखम त्वत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पे देखिए लिखा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब क्या होता है, सुनहले पात्र या सोने का पात्र। लिखा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से। यहाँ पे देखिए हिरण्मयेन यह क्या है, आपका तृतीय विभक्ति है, ठीक है ना। कौन सा कारक है बाबू, आपका करण कारक है, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है, तृतीय विभक्ति है, ये भी आपका क्या है, तृतीय विभक्ति है। तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से। लिखा है कि सतस्य अपीहितम मुखम, यानी सत्य का जो मुख है वो क्या हुआ है, अपीहितम, यानी ढका हुआ है, यानी जो सोने का जो पात्र है, ठीक है ना, इससे सत्य का मुख क्या हुआ है, ढका हुआ है। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सत्य का जो मुख है, ठीक है ना, वह किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी किसके पात्र से बाबू, सोने के पात्र से। लिखा है कि तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिए यानी हे सूर्य, देखिए पुषण का मतलब क्या होता है, हे सूर्य, ठीक है ना। लिखा है कि अपावृणु यानी हटा दे, सत्य धर्माय यानी सत्य और धर्म को दृष्टये यानी देखने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ हुआ कि हे सूर्य, ठीक है, सत्य धर्म को देखने के लिए इस हिरण्मयेन पात्र यानी सोने के पात्र को क्या कर दे, आप हटा दे। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पहला
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आपको क्या बताना है, हिरण्मयी पात्रेण यानी सोने के पात्र से। उसके बाद से दूसरा प्रश्न आएगा कि सत्य और धर्म को देखने के लिए किसको हटा देते हैं, हिरण्मयी पात्रेण यानी सोने के पात्र को। यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न आता है कि हिरण्मयी पात्रेण डैश 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 दृष्टये, ठीक है ना, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको क्या बताना है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका श्लोक है, यहाँ पे इसका अर्थ होता क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है अनुर अनियान महतो महियान, ठीक है ना, आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम्रकतु पश्यति वीति शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। देखिए यह जो मंत्र है यह कठोर उपनिषद से लिया गया है और इसमें आत्मा और परमात्मा के रहस्य के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि अनुर अनियाना, ठीक है ना, महतो मयाना। देखिए अनुर अनियाना, देखिए यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा है। देखिए जब भी अनियर प्रत्यय लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, पूरा छोटा से छोटा कर देता है। यहाँ पे देखिए अनुर अनियाना का मतलब क्या होता है, अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा है, सूक्ष्मदर्शी से भी इसको नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि अनुर अनियाना महतो महियाना यानी अणु से भी अणु और बड़ा से भी बड़ा। देखिए अणु से भी अणु और महान से महान और बड़ा से भी बड़ा। लिखा है कि आत्मस्य यानी वह जो आत्मा है, जंतु निहितो गुहायाम यानी जंतुओं में क्या है, निहित है क्या, उसके गुफा में। देखिए जो आपका आत्मा है, ठीक है ना, वह महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है यानी अणु से भी अणु है। और यह कहाँ स्थित है, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या है, स्थित है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम यानी जो आत्मा है यह जंतु में क्या है, निहित है, उसके क्या, गुफा में यानी उसके हृदय में। तो अणु से भी अणु और महान से भी महान जो आत्मा है वह जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या है, स्थित है। आपको पता है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव में भी क्या है बाबू, आत्मा है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा गया है, तम्रकतु पश्यति वीति शोको। देखिए तम्रकतु का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले, ठीक है ना, जिसका बुद्धि क्या होता है, तेज होता है, उसको क्या कहा जाता है, तम्रकतु कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि तम्रकतु पश्यति वीति शोको यानी जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं उसे देखकर, किसको देखकर, आत्मा को देखकर क्या रहते हैं बाबू, शोक रहित रहते हैं, ठीक है ना। लिखा है कि धातु प्रसादात महिमान मात्मना यानी अपने विद्या के प्रभाव से, ठीक है ना, उस आत्मा के महिमा को जान लेते हैं और उसको देखकर क्या रहते हैं बाबू, शोक रहित रहते हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यदि आपके एग्जाम में आया कि अनुर अनियाना महतो महियाना, ठीक है ना, डैश डैश डैश, ठीक है ना, धातु प्रसादात महिमान मात्मना, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो आपको क्या बताना है बाबू, कठोर उपनिषद। एक और प्रश्न इसमें आता है ऑब्जेक्टिव में कि अणु से भी अणु क्या है, तो आपको क्या बताना है, आत्मा बताना है। और महान से भी महान क्या है, तो वो भी क्या बताना है आपको, आत्मा ही बताना है। समझ में आया ना, यानी बड़ा से भी बड़ा क्या है आपका, आत्मा है। एक और प्रश्न बाबू आता है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो आपको क्या बताना है बाबू, आत्मा स्थित है। समझ में आया ना। तो ऐसे बाबू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक को समझते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे श्लोक को समझते हैं कि तीसरा श्लोक का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्यमेव जयते ना अनृतम यानी सत्य की ही जय हो यानी सत्य की ही जीत होती है। और प्रश्न आएगा कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। लिखा है कि नानृतम यानी झूठ की नहीं, सत्य की ही जीत होती है बाबू, असत्य की नहीं। अगर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किसकी जय नहीं होती है यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो आपको क्या बताना है बाबू, असत्य की, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि सत्य न पंथा विदितो देवयाना यानी सत्य से ही जो आपका देवलोक का रास्ता है वो क्या होता है, वो प्रशस्त होता है, ठीक ना। क्योंकि जब तक आप सत्यवादी नहीं बनेगा तब तक आपको देवलोक का रास्ता क्या होगा बाबू, प्रशस्त नहीं होगा, ठीक है ना। और आप उसके रहस्य को, आत्मा को नहीं जान पाइएगा। यहाँ पर देखिए फिर से पुनः समझिए कि सत्यमेव जयते नादितम यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही जो आपका देवलोक है उसका पंथा मतलब क्या होता है, रास्ता। विदितो मतलब क्या होता है, प्रशस्त होता है। लिखा है कि ये ना कर्म अंतरिषियो ही आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम यानी लिखा है कि ये ना
क्रमंत ऋषियों ही आप कामा, यानी कामनाओं को, ठीक है ना, जानने वाले जो ऋषिगण हैं वह सत्य को ही क्या करते हैं, परम निधानम, यानी सत्य को ही क्या करते हैं, खजाना बताते हैं। समझ में है ना। तो यहाँ पे बाबू आप लोग इसका अर्थ समझ गए। यहाँ पे देखिए, यह जो आपका श्लोक है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। अगर प्रश्न आएगा कि सत्यमेव जयते नारीतम, ठीक है ना, डैश 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 यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था, आपको क्या बताना है, मुंडको उपनिषद से। यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदा नद्य सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी लिखा है कि यदा नद्य, यानी जिस प्रकार नदियाँ सयन्दमाना समुद्रे, यानी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है ना। लिखा है कि अस्तम गच्छामि, ठीक है, नाम रूपे विहाय, यानी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, ठीक है ना, विहाय मतलब क्या होता है, छोड़ करके। तो लिखा है कि यदा नद्य सयन्दमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियाँ, ठीक है ना, अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार लिखा गया है कि तथा विद्वान और नाम रूपात, यानी जो विद्वान होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके, ठीक है ना, लिखा है कि नाम और रूप को त्याग करके, ठीक है ना, उस परम पुरुष परमेश्वर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि यदा नद्य सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परमात्परम पुरुषम उपएति दिव्यम, यानी लिखा है कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके, ठीक है ना, उस परम पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप परम पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति कब करते हैं, जब आपके अंदर क्रोध, मोह, लोभ, ठीक है ना, प्यार, घृणा, नफरत, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से आप क्या है, परे हैं, तभी आप उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे सही बच्चे कि अगर प्रश्न आपका आएगा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है ना, किसमें विलीन हो जाती है, समझ में आ ना, तो आपको क्या बताना है बाबू, आपके समुद्र में विलीन हो जाती है। समझ में आ ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, यदा नद्य सयन्दमाना डैश डैश डैश, ठीक है ना, पुरुषम उपैति दिव्यम, ठीक है ना, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था, आपको क्या बताना है, मुंडक उपनिषद से। आइए अब हम लोग अंतिम श्लोक को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयनाय। देखिए लिखा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, यानी जो वेद हैं ये क्या है बाबू, महान है। समझ में आना, जो वेद रूपी जो पुरुष हैं, ठीक है ना, वे क्या है बाबू, महान है, क्योंकि जो वेदों को जान गया वो उन्होंने किसको जान गया बाबू, सत्य को जान गया। समझ में आ रहा ना। लिखा है कि आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात, आपको पता है कि आदित्य वर्णम यानी जब सूर्य का जब प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिखा है कि तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति, और आपको पता है कि इस पृथ्वी लोक पे वो मृत्यु क्या है, सत्य है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन हमको या आपको इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही है। लेकिन यहाँ पे अपना बनाए गए लोगों के प्रति जो व्यवहार है वही आपका यहाँ पे रह जाएगा, बाकी जो आपका शरीर है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, एक न एक दिन आपका मर जाएगा। समझ में ना, मृत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति, यानी इस पृथ्वी पे मृत्यु ही क्या है, सत्य है। नान्य पंथा विदित अन्याय, ठीक है ना, यानी लिखा गया है कि नान्य, ठीक है ना, पंथा विदित अन्याय, ठीक है ना, यानी इस रास्ते से बाबू कोई बच नहीं सकता है, ठीक है ना, यानी सबको एक न एक दिन अवश्य मृत्यु होना ही है, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।